कि भारत ने तो चले अब आकर सफारती महाज संभालने का फैसला किया है। पाकिस्तान तो ये महाज उस वक्त ही संभाल चुका था कि जब भारत ने ये नाजेबा हरकत की थी। इसहाक डार साहब की काविशों को तो तस्लीम करना ही होगा और अब ये जो कमान है वो बिलावल साहब को सौंप दी गई है। क्या कहते हैं? अब देखिए, जब बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कमान सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं झोल तो होगा, तो उनको सौंपी गई। देखिए, पाकिस्तान की सफारतकारी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से हुई। पाकिस्तान के अस्करी तर्जमानों ने जिस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, दुनिया के सामने सबूत रखे, भारत वो काम नहीं कर सका। मौलाना फजलुर रहमान ने एक तजवीज़ दी थी कि हम टीमें बनाएं और दुनिया में भेजें। चलो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब हुई, क्योंकि पाकिस्तान से जितनी बार भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने रब्ता किया, यकीनन उसमें इसहाक डार शामिल थे, तो पाकिस्तान ने मस्बत जवाब दिया, जबकि भारत जो है उसकी तरफ से मस्बत जवाब कम और मनफी जवाब कम आता रहा। जब उसको शिकस्त हुई तो फिर उन्होंने दरख्वास्त की अमेरिकन से कि अब हमारी जान छुड़वाएं, हम इस काबिल नहीं रहे कि हम मुकाबला कर सकें। तो उसके बाद तनकीद शुरू हो गई इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट है उस पर। तो ज़ाहिर है उन्होंने उसका रास्ता निकाला कि हम चूँकि तनहा हो गए हैं। उनको तन्हाई का एहसास इसलिए हुआ कि जब उन्होंने ये देखा कि दुनिया के अक्सर ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, क्या अरब ममालिक हों, क्या चीन हो, क्या यूरोपीय ममालिक हों, क्या अमेरिका हो, तो जब सब पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं तो हम तन्हाई का शिकार हो गए। अब पाकिस्तान के तो सभी मोतरफ हो गए हैं, पाकिस्तान के जवाब के भी सब मोतरफ हो गए हैं। पाकिस्तान की सफारती महाज पर कितनी तारीफ़ की जा रही है। सायरा जी, बरलास साहब की बात शुरू में सुनकर तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगी आप सायरा जी? क्या मानने को तैयार नहीं है बिलावल साहब को लेके कि ये सफारती महाज बिलावल साहब को सौंपा गया है? इनकी पार्टी में अपने कितने फैसले हैं जिनको इन्होंने तो जो बात की है, जैसे आप 26वीं कैनाल्स का मामला ले लें कि वो कह रहे थे कि वो 26वीं तरमीम में बिजी थे और पीछे से ये फैसला हो गया। तो जब उनकी पार्टी, उनके वालिद मोहतरम बहुत सारे अहम फैसलों में उनको शामिल नहीं करते और आपने सफारती महाज उनको दे दिया। हमने 16 महीने भी देखा था कि वो कहते ना कि एक इंटर्नशिप पर तो थे वो, लेकिन अगर आप सफारती महाज की बात कर रहे हैं कि यह पाकिस्तान के सब मुतरफ हैं, तो इस रजीम चेंज से पहले जो OIC के इजलास यहाँ पर हुए और जिस तरीके से इतने अरसे बाद पाकिस्तान में तमाम ममालिक, इस्लामी ममालिक यहाँ पर आए और जिस तरीके से OIC को इन्हीं पार्टीज ने वो कहते हैं सबोटेज करने की कोशिश की, मुझे वो भी याद है। 30 सेकंड। तो अच्छी बात है जो इस वक्त इन्होंने DGISPR का जिक्र किया, ये जो हमारे अफवाजे, उन्होंने सारा मतलब जो मौक़िफ़ अपना पेश किया, बहुत मस्बत था वो। और बस मेरा भी वही है कि अब तो जब ट्रम्प साहब ने कह दिया तो फिर तो दुनिया मुतरफ होगी कि हाँ, हमारा जो किरदार वो था, हमारा किरदार तो कोई मान रहा है, लेकिन मोदी के आलमी दहशतगर्द होने का कोई नहीं मान रहा। मैं इसको सफारतकारी को ये मानती है दुनिया के मोदी आलमी दहशतगर्द है, और ना भारत ये मानता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या ज्यादती की है। खैर, शहजाद हुसैन भट्ट साहब इनकारी नजर आ रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं, खुद ही अगर बयान कर दें। अरे नहीं मुनीर साहब, बात सीधी सी है। इसका जो आपने सवाल किया बड़ा उम्दा सवाल है, पाक भारत कशीदगी वाली। इसका 2 हिस्सों में जवाब देना चाहता हूँ। पहला हिस्सा तो ये है कि देखिए, जब जंग का आगाज हुआ है तो भारत की आपने 3 जगह से स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी। जब उनकी हड्डी टूट गई 3 जगह तो फिर मोदी अब पास करने पर आ गया, जंग को रोकने पर आ गया है। आप नरेंद्र मोदी की जरा तकरीर सुन ले, कांपते हुए कह रहा है वो, हम पर ही हमला कर दिया। वो तो तू मेरे पे हमला करना था, मैं तेरे पे हमला नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स करूंगा। आगे चले, ये जो फाशिस्ट मोदी है ना, इसको हम कहते हैं बुच्चर। ओए, बुच्चर की तौहीन है। बुच्चर तो बहुत अच्छा है, ये बुच्चर है इंसानों का बुच्चर, ये वो वाला कसाई नहीं है। अब मैं चलता हूं आपकी मजहर बरलास और सायरा बानो की बात। बड़ी खूबसूरत बात की मेरे काबिल एहतराम मजहर भाई ने। उन्होंने कहा ये झोल जो है ना, ये अब ठीक होगा। और मैंने कल भी कहा था, ये टीम का काम है झोल ठीक करना।
और ये ही मिलके जो पाक फौज के सिपह सलार थे, पाक फौज थे, उसने अपना काम खत्म कर दिया, उसने आपको बता दिया। अब हुकूमत का काम शुरू हो गया है। यह हुकूमत के कप्तान की मर्जी है कि वो बिलावल को खिलाए, वो सायरा बानो को खिलाए, कल को मिनिस्टर वजीर खारजा बना दे, मेरे को क्या है, ये तो उसका काम है। लेकिन टीम खेलती है और टीम खेल रही है। आपको आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, जैसे सफारती महाज पर शिकस्त भारत को दी है ना, फिर देंगे। आप तो ये लोग वो हैं जो कहते थे मुल्क की मौशियत डूब गई है, मुल्क तबाह हो गया है, अब तो वो हैं। सलमान साहब की भी राय लेना जरूरी है। सायरा जी आपके पास बाद में आऊंगी। सलमान साहब, वही बात जो शहजाद भट्ट साहब कर रहे हैं कि पास करके ही मैच को जीता जाता है, अगर वन मैन शो होगा तो फिर बाजी कहाँ जीती जाएगी? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल वन मैन शो नहीं होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए जी। लेकिन टीम वर्क जो है वो किसी खास तनाजुर में वाज़ेह तौर पे नज़र भी आना चाहिए। हमारी सारी अप्रोच एक रिएक्शनरी अप्रोच होती है, हम एक रद्द-ए-अमल की सियासत का शिकार हो जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने एक ग्रुप तश्कील दिया है, उसमें अपोजिशन जमातें कहाँ हैं? उसमें अपोजिशन के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? आपने साबिक वज़ीर ख़ारजा की खिदमत क्यों नहीं ली? आपने सेक्रेटरी ख़ारजा की खिदमत क्यों नहीं ली? देखिए, बात यह है कि अब आपको एक बड़ी जंग लड़नी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। सफारती महाज पे जो अचीवमेंट मिली है उसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अपना उसमें फतह में डालना है, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक बड़े महाज की तैयारी करनी है। और वो बड़ा महाज की तैयारी जो है वो हमें बड़े वाज़े तौर पे नज़र आनी चाहिए सफारती महाज पे, क्योंकि अब जैसे मैंने कल भी कहा था कि दुनिया का बेशतर रीजनल कॉन्टेक्स्ट और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो रहा है और दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। उन नए ब्लॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको सफारती महाज पर एक नया नैरेटिव लेकर जाना है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन पहले उससे पहले हमें अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं वो भी ख़त्म करने पड़ेंगे ना। जिस तरह से वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की थी, उससे तो हमारे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन उभर जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब पहले मिलकर एक रोड मैप वाज़े करें और उसके मुताबिक जो है सफारती महाज के ऊपर अपने कार्ड खेलें। और इंडिया को आप बहुत आसान ना लें, ये ना समझे कि इंडिया जो है वो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है। उसका सफारती महाज भी एक स्ट्रांग है, उसकी भी आलमी दुनिया में एक हैसियत है, इसलिए हमें ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। हमने देखा है कि भारत की पोजीशन क्या है और अभी देखा है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सायरा जी कुछ कहना चाह रही थी। मैं डिबेट के लिए इस प्लेटफॉर्म को ओपन करती हूँ, जो भी अपनी राय शामिल करना चाहें, ये महाज आपके पास है। सायरा जी की बात सही है, मेरे साथी कह रहे हैं हुकूमत का किरदार। पहले आप मुझे हुकूमत तो बता दें कि क्या है, क्या वो हुकूमत अवाम के वोट से आई हुई है? आपने अभी जो बात की है, जितने भी ये सफारती महाज जंग के दिनों में आपने देखे, वो हमारी वो कहते हैं कि दिफाई उनका तो वो हो सकता है, और वैसे देखा जाए तो आलमी दुनिया उन्हीं पर ही भरोसा करती है। आप कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि जो अवाम का मैंडेट छीन कर आई है, जो फॉर्म 47 पर आई है? आप ये अगर समझ रहे हैं कि दुनिया इस चीज को भी इज्जत की निगाह से देख रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अभी ये सारा जो जंग का सारा मसला था और इसमें जो हमारी अफवाज पाकिस्तान का किरदार था, उसको तो वो काबिल तहसीन निगाहों से देख रही होंगी, लेकिन जिस मुल्क में जमहूरियत ही ना हो, जिसमें साफ शफाफ इलेक्शन ही ना हो, अवामी मैंडेट को छीन कर आपने एक उस टोले को मुसल्लत किया हो। आप कह रहे हैं कि हुकूमत और ये सब मिलकर एक पेज पर हो। मैं बारहा कह चुकी हूँ और ये मेरा मौक़िफ़ भी है, मेरा तज्जिया भी है और मेरी पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि अगर उनकी तमाम पाकिस्तान को काबिले इहतराम सायरा बानो साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, हमने तस्लीम किया जमहूरी हुकूमत नहीं है। मुझे सिर्फ एक वन लाइन का छोटा सा टाइम ज्यादा नहीं लेता, मैं तो 55 सेकंड में खत्म कर दूंगा ना, जो मेरा टाइम है मैं उसी में खत्म करूंगा, फिक्र ना करें। सवाल सिर्फ इतना है, इस पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमत बनी है बड़े शफाफ वोटों से, काइंडली एक तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा, एक वो कौन सी हुकूमत है, किस दौर में बनी थी। दूसरी बात, ये जो हुकूमत बनी है जिनकी आप तारीफें कर रही हैं ना, उन्होंने अगर इस हुकूमत पर शफकत का हाथ रख दिया हुआ है, इसलिए जब सब मिल जाएंगे तो काम होगा। यही तो पाकिस्तान चढ़ रहा है ऊपर और इसी तरह पाकिस्तान ने ऊपर जाना है। बट साहब ये शफकत का, मैं 10 सेकंड अपने आपको छोड़ दो, आप शुरू कर ले, मैंने 10 सेकंड भी दिए। बात का जवाब है, आपने कल वाली बात का जवाब दे दिया कि बानी पीटीआई किससे गुफ्तगू करना चाहते हैं। पहले होता था 19-20 होते होते क्या साहब के दौर में हुआ 15-20,
उसके बाद तो अभी इन जगह में तो मुट्ठी खुल गई। ठीक है, 10 पहले तो सेकंड चले पूरे हो गए हैं। 4-5 सायरा जी, सायरा जी टाइम पूरा हो गया। सलमान आबिद साहब ने कहा ना शफकत का हाथ रख दिया है। ये शफकत का हाथ ही तो जो है ना इस सारा मसले का जड़ बना हुआ है। पाकिस्तान में आपको एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, आपको इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए, आपको एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए जो दुनिया के अंदर मीनिंगफुल हो। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि अब हमें इस वक्त इस बहस में नहीं उलझना चाहिए कि हुकूमत क्या है और अपोजिशन क्या है। हमें इस वक्त जो पाकिस्तान का मेजर चैलेंज है, जो इंडिया के साथ इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है, उसमें सफारती महाज के ऊपर अपने कार्ड जो है वो दुरुस्त सिमत में खेलने होंगे और एक यकजहती पैदा करनी होगी, इत्तफाक राय पैदा करना होगा। लड़ाई झगड़ों की सियासत फिर किसी वक्त कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त जो है हमें कौमी यकजहती दिखाकर इंडिया का मुकाबला करना है, इलाकाई सियासत में अपनी हैसियत कायम करनी है और खित्ते के अंदर अपना तवाज़ुन बेहतर बनाना है। इस पर फोकस होना चाहिए। सही है, फोकस इस तरफ होना चाहिए। लेकिन बरलास साहब आज सायरा जी नहीं ना, आप देखें बाकियों को भी बात करनी है। बरलास साहब आप देखें कि तनकीद अब की जा रही है उन पर, तब वो बातें कहाँ थी या तब गिव अप क्यों नहीं किया जब कहते थे कि हम तो कमांड्स वहां से लेकर हुकूमत चला रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे। इस बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है टॉपिक से हम हट गए हैं। हमारा टॉपिक तो था कि हम सफारती जंग कैसे लड़ें। अच्छे से समेटी आपने बात जी। सलमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अपोजिशन के लोगों को भी शामिल करें। हमारे पास देखिए खुर्शीद कसूरी है, हमारे पास हिना रब्बानी खर हैं, शेरी रहमान हैं, ये तजर्बाकार लोग हैं। और भी लोग हैं जैसे शमशाद अहमद खान है, हमारे पास बहुत से रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, उनको शामिल करें और ज़्यादा डेलीगेशन बनाएं। अकेले बिलावल भुट्टो पर ना इक्तफा करें। और डार साहब को तो वैसे ही सफारतकारी का इतना तजर्बा नहीं, वो तो मईशत सुधारते रहे हैं। सही कह रहे हैं सर। अपना बरलास साहब, शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। मैं बरलास साहब आपको सल्यूट पेश करता हूँ इस लाइव प्रोग्राम में। जो बेहतरीन बैट्समैन इसहाक डार और बिलावल लड़ रहे हैं, आप चारों का कंसेंसस है कि यार सफारती महाज पर जंग जीत ली है, तो फिर कहते हैं उन्होंने हटा के दूजे ले आइए। यार अमेजिंग यार तो कहीं सफारती महाज में हर गए हैं। ठीक है बट साहब जंग जीत ली है, जंग जीत ली है, लेकिन अभी एक बड़ी जंग बाकी है, आलमी दुनिया के अंदर लड़नी है। उसके लिए ज्यादा बेहतरी पैदा करें, तो फिर शाबाश पैदा करें इसहाक को और बिलावल को पहले शाबाश दें। फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं। सायरा जी को कॉर्नर ना करें। सायरा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? बरलास साहब प्लीज एक मिनट सायरा जी की बात शामिल कर लें। एक जुमला सर, एक जुमला कभी नहीं होता। सायरा जी की बात सुन लेते हैं। सलमान आबिद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी बातें की कि ये सारी चीजें तो ये उस वक्त फॉर्म 47 बनाते वक्त किसी के दिमाग में नहीं आया कि ये जो मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की हुई है, जो अवामी मुंतखब पार्टी के नुमाइंदे, आप अपना ध्यान सिर्फ एक पार्टी की तरफ हम ना टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, हम टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। इस मौजू पर जितनी बहस हमने करनी थी हमने कर लिया है। ठीक है सायरा जी, आप ठीक बात कर रही हैं। भारत को सफारती सतह पर हजीमत उठाना पड़ी है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको सपोर्ट हासिल होगी, लेकिन उसको सपोर्ट हासिल नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान को भरपूर हिमायत मिली है।